आज ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो धरोहर है सांबा की, हमारा दरिया जिसमें रेत नहीं है, और रेत वो है वो सोने के मुकाबले बराबर है। वो रेत नहीं है, वो सोना है हमारा सांबा का, जिसकी वजह से हमारा दरिया का जो पानी है वो साफ़ सुथरा था, जिसकी वजह से हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ लगे हुए थे, जहाँ से हमें साफ़ सुथरा पानी जो है वो सप्लाई होता था और वो पानी पी के हम लोग ठीक रहते थे। आज उस दरिया की हालत अगर आप देखो तो खनन माफिया ने इस कदर उसकी हालत कर दी है कि वो अब दरिया की बजाय एक नाला बन के रह गया है। बड़े बड़े खड्डे, वहाँ से मिट्टी, यहाँ वहाँ से बजरी, वहाँ से जो भी उनको सामान जो मिल रहा है, जो बाहर उनको सप्लाई करना होता है, वो वहाँ से निकाल के उसने दरिया की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही बुरी कर दी है। दूसरी बात यह है कि उस कंडीशन का हमें जो बेनिफिट होना चाहिए था लोकल लोगों को, आज रेट इतना है कि रेत का, बजरी का हमें 3000 से नीचे ना तो रेत मिलता है ना तो बजरी मिलती है। वही रेत और बजरी हमें 700 रुपये में या 1000 रुपये में या 1500 रुपये में मिल जाती थी। आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का काम चल रहा है हमारे इलाकों में। आप बताइए, वो गरीब लोग, उनको 2 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम तैयार करना है, उसके लिए रेत चाहिए, बजरी चाहिए। वो बेचारे आगे ही सरकार की मदद से वो मकान बना रहे हैं। अगर इतना हाई रेट होगा तो वो कैसे अपने मकान जो है वो तैयार कर पाएंगे। तो सरकार और ये खनन माफिया, इनका नेक्सस जो है आपस में मिला हुआ, ये नहीं, गरीब की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों की तरफ इनको कोई ध्यान नहीं है। सांबा में जो दरिया का पोल्यूशन फैलेगा उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। पानी का स्तर जो है हमारा वो नीचे जा रहा है, ज़मीन हमारी खुश्क होती जा रही है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से कई लोगों ने अलग अलग डेपुटेशन जो हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, लेकिन उसका कोई भी असर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं हुआ। आज हमारे गरीब लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी महंगी बजरी, इतनी महंगी रेत, और ऊपर से हमारा एटमॉस्फेयर पे जो फ़र्क पड़ रहा है इस दरिया का रेत जो है खाली होने के कारण। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि गरीब लोग जो मकान बना रहे हैं बेचारे आज उस कैपेसिटी में नहीं है कि इतना महंगा रेत और इतनी महंगी बजरी खरीद के वो 2 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम तैयार करके वो देंगे 1,66,666 रुपये में। तो ये रकम जो है बहुत कम है, इससे कमरा नहीं बनता अगर इतना महंगा मटेरियल अगर उनको लगाना पड़ेगा। सारी जनता जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि खनन माफिया चलते हुए पानी में भी जेसीबी लगा के वहाँ से खुदाई करके वहाँ से रेत निकाल रहे हैं, वहाँ से मिट्टी तक निकाल रहे हैं। बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो दरिया में फूक रहे हैं। और रेट खासकर जो रेत बजरी आपने महंगी 3000 4000 में मिल रही है, इसके ऊपर ध्यान दें ताकि हमारे गरीब लोग जो मकान बना रहे हैं वो कम से कम आसानी से अपने मकान जो हैं वो कम उसमें बना सकें। सांबा में जिस तरह से माइनिंग का यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, माइनिंग माफिया कह सकते हैं हम, सांबा की जो हालत इन लोगों ने की हुई है, जो गुंडा राज यहाँ पे चलाया हुआ है, इससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत है हमारे सांबा के लोगों को आ रही है। जो रेत हमें 500 रुपए का मिलता था, आज वही जो रेट है हमें 2000-2500 रुपए का मिल रहा है। तो जिन्होंने माइनिंग का ठेका लिया हुआ है उनका जो गुंडा राज है यहाँ पे, जब हम किसी ट्राली वाले से बात करते हैं कि रेत का जो इतना रेट है आपने बढ़ा दिया है, क्या बात है, जो 500 रुपए की ट्राली मिलती थी आज 2000 की मिल रही है। और उनका जो कहना है वो कहते हैं कि जो बाहर से जो गुंडे लाए हैं, जो माइनिंग माफिया है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। जो गवर्नमेंट रेट है उसके बिहाफ पर जो रेट होता है उस रेट को वो छोड़ के वो डबल रेट लेते हैं। उसके कारण क्या है, ये जो रेट है, जो माइनिंग का जो रेट, जब बजरी का जो रेट जो है बढ़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको देखना चाहिए, सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए। जो माइनिंग का जो खनन जहां पे किया जा रहा है, हमारा वाटर लेवल जो है वो काफी डाउन चला गया है इसकी वजह से। और माइनिंग जो है सुबह शाम दोपहर रात को भी ये माइनिंग जो है इलीगल चल रही होती है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए।